हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ओशन। और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक से चैप्टर नंबर 4 जो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये चैप्टर बहुत लंबा था, इसलिए मैंने क्या किया, इस चैप्टर को डिवाइड करके 2 पार्ट्स में इसका वीडियो आएगा। फर्स्ट 2 पार्ट्स विल बी देयर ऑफ रीडिंग द चैप्टर्स एंड थर्ड पार्ट में लेके आऊँगी जो केमिकल रिएक्शंस का होगा। सो गाइज़, ये जो चैप्टर था ये कॉन्सेप्ट पे ही बेस है। इसका मतलब जो भी है ये कॉन्सेप्ट्स ही हैं, सब कुछ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम ये चैप्टर और आसानी से समझ पाएंगे। तो चैप्टर में हिंदी की पूरी एक्सप्लेनेशन बताई गई है, इसलिए इसे ध्यान से सुना हम सबकी एक मतलब ज़रूरत है अब इस चैप्टर के लिए। सो गाइज़, मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल क्या होता है? कोई भी सामान, कोई भी चीज़ होती है, आप उसको क्या बोलते हो? मटेरियल बोलते हो। मेटल्स क्या हो गया? धातु। मेटल को आप क्या बोलते हो? धातु बोलते हो। और नॉन मेटल को क्या बोलते हो? अधातु। जो धातु नहीं है उसको क्या बोलोगे आप? नॉन मेटल्स बोल दोगे। तो सिंपल इस चैप्टर का मतलब है, इन दिस चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटीरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। हमें अपनी ज़िंदगी में कितने सारे मटीरियल्स देखते रहते हो। कोई आयरन होता है, कोई एल्यूमिनियम होता है, कोई कॉपर होता है। कुछ इन्होंने टेबल 4.1 में भी दे रखे हैं। सो गाइस, इसमें हमें सबसे पहले तो बताना है अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, मतलब कि चमकीले हैं या रुके सूखे यानी डल हैं। हार्डनेस यानी वो हार्ड कितने, बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आयरन है तो आयरन जो होता है वो लस्ट्रस यानी चमकीला होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है। आपने सबने देखा होगा। कोल होता है तो वो डल होता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। अगर बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र जो है वो डल होता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। अगर एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की बात करें तो वो शाइनी होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं। ये टेबल जो है सिंपली इसमें हमें यही इन्होंने समझाने की कोशिश किया है कि जो भी मटेरियल शाइनी है और बहुत ज़्यादा हार्ड हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं। और जो शाइनी यानी कि नहीं है और यानी कि डल हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है वो क्या है? एक नॉन मेटल है। ये चीज़ उन्होंने समझाने की कोशिश की है, वो हम समझ ही रहे हैं। कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स? तो हम सिंपल बता सकते हैं जो मटीरियल्स शाइन करे थे वो मेटल्स थे और जो बाकी के बचे हुए जो शाइन नहीं करे थे वो इवन दैट इज़ डल और वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, वो क्या थे? वो देवर द नॉन मेटल्स। तो मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि शाइन है, उनका एक हार्डनेस है, डलनेस है, या नॉट वेरी हार्ड है या वेरी हार्ड है, इस सभी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। और यही जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं हम सबके लिए कि ये जानना कि जो हमारा कोई भी मटेरियल था वो मेटल था या फिर नॉन मेटल था। और ये हमें याद रखनी है बात की लस्टर यानी चमक और हार्डनेस यानी कि वो कितने सख्त हैं, वो कितने सॉलिड हैं, वो क्या है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो दिखते कैसे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सिंपली होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब हम उनको रिएक्शन करवाते हैं ना तब वो होता है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग इन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शॉवेल एंड एक्स? तो आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा ही होगा या किसी इंसान को देखा ही होगा जो गेट की दुकान है या कहीं पे भी आप जाते हो, कंस्ट्रक्शन का काम लगा है तो वहाँ पे गेट बनवा रहे हो, दरवाज़ा बना रहे हो, खिड़की बना रहे हो लोहे की, तो आपने देखा होगा जो लुहार होता है वो किसी भी आयरन की जो आर्टिकल बना रहा है, टूल बना रहा है या फिर वो आयरन का कुछ भी बना रहा है तो वो उसको बीट करता है। एक किसकी मदद से करता है? एक हथौड़ी की मदद से। तो क्या बना सकता है वो? उससे स्पेड बना सकता है यानी कि खुदाल बना सकता है, खुरपी बना सकता है जिसको शॉवेल बोलते हैं, एक्स यानी कुल्हाड़ी बना सकता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स एंड बीटिंग? जब आपने देखा जब वो उसको बीट करता है तो उनकी जो शेप है उसमें चेंज आता है। तो यही क्या आप सेम जो चेंज है वो आप क्या एक वुड लॉग यानी लकड़ी के टुकड़े के साथ करोगे? एक्सपेक्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो एक नॉन मेटल है यानी कि वो एक अधातु है। इट मीन्स कि वो बिल्कुल भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करता है और इसी कारण ये ऐसा हुआ। एक्टिविटी 4.1 में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक आयरन यानी आयरन नेल यानी कि एक कील लेना है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, एक ठीक एल्यूमिनियम वायर लेना है मतलब कि एल्यूमिनियम की तार लेनी है और एक पेंसिल लीड लेनी है। आप जो एक पेन पेंसिल आती है मैकेनिकल पेंसिल उसका भी लीड ले सकते हो। तो आपने क्या करना है? एक आयरन नेल यानी आयरन का आपने क्या ले लेना है? नेल लेना है और उसको फिर बीट करना है हैमर से। जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट्स बताए सभी को आपने हथौड़ी की मदद से बीट करना शुरू कर देना है, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने आप को हर्ट ना करो। बीटिंग एन आयरन
ए फिगर दिया हुआ है, तो वो आपने सबको ऐसे बारी बारी करना है, फिर सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट सबके साथ करना है। अब ऑब्जर्वेशन करनी है कि जब हम उनको पीटेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आयरन नेल, तो उसका जो शेप है वो उसका शेप कैसा हो जाएगा, फ्लैटन यानी चपटा हो जाएगा, क्योंकि वो एक मेटल है, होल पीस है वो टूट जाएगा। अभी एल्यूमिनियम वायर है वो चपटा हो जाएगा और पेंसिल लीड भी टूट जाएगा। अगर आप उनको स्टोन की हेल्प से करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। इट मीन समथिंग कि ये चीज़ें क्या हैं, एक किस्म से हमें बता रही हैं कि हम मेटल हैं और हम नॉन मेटल हैं। यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। हमने देखा कि जब हमने उनको चेंज मतलब कि अब जब हमने उनको पीटा तो उनकी जो शेप थी वो क्या होगी, चेंज होगी। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। तो अगर आप उनको और जोर से पीटते तो इवन वो शीट्स में यानी पतली पतली जैसे बुक की शीट होती है उसमें भी कन्वर्ट हो सकते थे। यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। काजू कतली खाते हो और कुछ स्वीट्स होते हैं उनके ऊपर भी डेकोरेशन के लिए सिल्वर फॉइल लगा होता है, चांदी का चमकीला सा कुछ लगा होता है। यू मस्ट ऑल्सो फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। खाना को रैप करने के लिए, खाना गर्म रहे उसको क्या करते हो आप, रैपिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हो, एक एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हो। वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे कि वो पतली पतली शीट्स में मतलब टूट नहीं जाए, मतलब बंट जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी नेसेसरी प्रॉपर्टी। इसको मैं बता देती हूँ फिर से, दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी बहुत बार हमें नहीं पता होता है, लेकिन ये बहुत नेसेसरी है हमारे जाने के लिए। हालांकि हमें पता भी होता है फिर भी हम लोग भूल जाते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी थी, कोई पढ़ी भी थी हमने। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है मेटल्स की। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटीरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अगर आप कोयले को पीटोगे तो क्या वो शीट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पेंसिल के लीड को क्या करोगे, वो जो थोड़ी की मदद से पीटोगे तो वो क्या शीट्स में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आप कभी गरम मेटालिक पैन यानी मेटल से, किसी भी मेटल से बना हुआ पैन उठा सकते हो, या वो जिसमें कोई प्लास्टिक का या फिर कोई लकड़ी का हैंडल ही ना और आप अपने आप को हर्ट भी ना करो? श्योरली ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये क्या है कि वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। Try to list some other experiences in which a wooden or a plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. तो अभी क्या है कि अगर हम लिस्ट करते हैं कुछ और चेंजेस या कुछ और एक्सपीरियंसेस जिसमें वुडन या प्लास्टिक हैंडल जो है आपको वो हर्ट होने से बचाता है। फॉर एग्जांपल आप अपने घरों में देखते हो जब आते हैं प्लम्बर्स आते हैं या फिर वो आते हैं क्या बोलते हैं उसको, कारपेंटर आता है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ काम करता है, इलेक्ट्रिशियन, उनके पास भी बहुत सारे औजार यानी टूल्स होते हैं। तो अब रीज़न क्या है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स जैसे कि प्लास्टिक, वुड, वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। तो यही रीज़न रहता है कि वो क्या करते हैं, हम उनको लगाते हैं ताकि हम लोग को हर्ट हम लोग नहीं कर पाए, वो चीज़ें नहीं कर पाए। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई? तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिशियन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं उनके पास एक स्क्रू ड्राइवर होता है जिससे वो स्क्रूज को सेट करते हैं। तो क्या है कि वो क्यों होता है उनके पास, ये हमें बताना है क्यों होता है, उसके पीछे हैंडल क्यों लगा होता है और किसका लगा होता है, प्लास्टिक का ही लगा होता है ज़्यादातर। वो क्या करते हैं, उससे स्क्रूज को फिट करते हैं, बोर्ड्स वगैरह लगाने होते हैं, तो यही रीज़न रहता है कि उनके पास ऐसा होता है। अभी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी दैट इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी है जिसमें आपने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मतलब बाय यूजिंग दिस बैटरी, बाय यूजिंग दिस बल्ब एंड दिस इलेक्ट्रिक टेस्टर, और ये कुछ वायर्स को यूज़ करके आपने ये बनाना है। ये इलेक्ट्रिक टेस्टर उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि टेस्ट करें कि वेदर इलेक्ट्रिसिटी से पास होती है या नहीं होती है। अभी आपको भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि क्या इससे कौन कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कौन कौन से नहीं होती। एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास, ये वो एक्टिविटी है जिसके बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, अच्छे से हमें पता है इस एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी को रिपीट करना है, जो कुछ मटेरियल्स दिए और फिर बताना है कि वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई या फिर नहीं हुई। तो गाइस आयरन नेल तो पहले उन्होंने बताया हुआ है फिगर में जो हमने पहले देखी थी, उसमें वो उसको अच्छे से कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को, और बल्ब क्योंकि जल रहा था। सल्फर है वो नहीं करेगा क्योंकि सल्फ्रिक एसिड भी होता है और नॉन मेटल होता है बेसिकली। सल्फर तो वो
नहीं करेगा, जो कोल पीस है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, और कॉपर वायर घरों में यूज़ होती है तो वो करेगा। सो गाइज ये है कि पहला वाला आयरन नेल या आयरन रॉड गुड कंडक्टर है, सल्फर भी जो है वो बैड कंडक्टर, कोल पीस बैड कंडक्टर, और कॉपर वायर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस। मतलब कुछ उन्होंने बताया कि जो ऊपर हमने मटेरियल्स पढ़े उनमें से आयरन रॉड, नेल, आयरन रॉड मतलब रॉड जो ऐसा पानी गर्म करने वाली हो, कोई सिंपल रॉड यानी कि उसका या फिर उसका कील, कॉपर का वायर गुड कंडक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें या कोल पीस की बात करें तो वो पुअर कंडक्टर्स हैं। अभी यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, जो पेंसिल में हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं वो भी इस इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है, मतलब कि वो प्रॉपर्टी उसमें कैसे लागू होती है। तो हमको पता ही होगा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होता है कि आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि वो एक एटम जैसे हम बताते हैं तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाता है, और उसी वजह से हम देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हालांकि वो बाकी जो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल शो नहीं करता। याद रखना, दिस इज़ अ वेरी नाइस नेम, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली ग्रेफाइट नाम का एक नॉन मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, दिस इज़ अ एक्सेप्शनल। सो अभी एक लड़की आई है, अभी क्या आप देखते हैं क्या बोल रही है, इसकी क्या मर्जी है, हम क्या करें। Oh, the meaning of recalling our experiences and then of what this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity we learned। तो ये बोल रही है कि आप लोगों ने क्लास जो हमारी क्लास 6 थी उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये इस एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग यही था कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, कहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, क्या आपने कभी भी कोल से बनी यानी कि कोयले से बनी हुई कभी वायर देखी है। मेरे को पक्का पता है किसी ने भी नहीं देखी होगी। सो गाइज अगला है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्राइन इनटू वायर्स, इसका डक्टिलिटी। ये बात याद रखना, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो क्या हो सके, वो एक तार में उसकी कन्वर्जन हो सके, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट और प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर, इफ नॉट यू कैन राइट नाउ। तो गाइज ये एक्टिविटी है, आपने बताना है कि किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया, आपने एक आयरन का कोई चीज़ लेना है, एक मेटल का कॉइन ले लेना है, यानी 10 रुपये का सिक्का लो, 2 रुपये का लो, 2 रुपये का लो, 5 रुपये का, 1 रुपये का, जो भी आपके पास है, एक कोयले का टुकड़ा लेना और फिर उनको किसके ऊपर पटकना है, अपनी फ्लोर के ऊपर। फिर आपने टेस्ट करना है क्या होगा। हैव यू, अभी बेसिकली होगा क्या, यही इसका आंसर आगे खुद आपको पता चल जाएगा, आप मुझको सुनोगे। हैव यू एवर सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव अ रीज़न, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में लकड़ी की बनी हुई घंटियाँ देखी हैं मंदिर में, क्या आपने देखी है। बेसिकली आप खुद सोचो कि आपने देखी है, नहीं देखी ना, तो अब रीज़न बताओ कि क्यों नहीं देखी। सिंपल सा रीज़न है, घंटी लकड़ी से बनी होगी तो घंटी का काम क्या होता है, प्रोड्यूसिंग साउंड। अगर लकड़ी जो है वो लकड़ी से बनी होगी तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगी, इट मीन्स कि वो साउंड प्रोड्यूस करेगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा, फ़ायदा तो उसका कुछ हुआ नहीं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, वो जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको जोर जोर से पीटा जाता है। सपोज करो आपके पास 2 सेम बॉक्सेस हैं, सेम कलर है, सेम अपीयरेंस है, दिखने में डिट्टो सेम एक जैसे ट्विंस होते हैं ना वैसे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पटकना है उनको और फिर स्ट्राइक करना, मतलब स्ट्राइक मतलब पटकना ही हो गया, उन दोनों को करना है। अभी टेस्ट करके बताओ कि कौन सा जो है वो किससे बना है, वुड से बना है, और कौन सा वाला जो था वो किससे बना था, आयरन या फिर कोई मेटल से बना है। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों मेटल्स को सोनोरस बोला जाता है, क्योंकि वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हम सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम सोनोरस बोलते हैं। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, वो मटेरियल जो मेटल नहीं होते वो सोनोरस भी नहीं हो सकते। कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, आप सबको पता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, अभी बता रहे थे कि हम घंटी जो है वो क्योंकि वो एक मेटल से नहीं बनी हुई, और मेटल के बिना जो नॉन मेटल है यानी कि कोई भी नॉन मेटल है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करने वाला, तो सिंपल सी बात है कि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो बोलते हैं एक्टिविटी जो अबव एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमें पता चल गया है कि हमारे कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारा
मेटल्स, कुछ मटेरियल जो जैसे कि जो हार्ड भी होते हैं, जो लस्ट्रस यानी चमकीले, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सब होते हैं, वो क्या कह सकते हैं कि हम क्या हैं, वो मटेरियल्स हैं। तो ज़्यादातर जिन मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी होती है उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आती हैं। इसके अपोजिट कॉन्ट्रास्ट का मतलब हमें पता होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट, इसके बिल्कुल अलग। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो बोलते हैं इसके बिल्कुल अलग मटेरियल, जैसे कोल, सल्फर, सॉफ्ट, कोल या सल्फर होते हैं, वो सॉफ्ट भी होते हैं और डल भी होते हैं अपीयरेंस में, दिखने में थोड़े उनका जो रंग है वो बिल्कुल ऐसे चमकीला नहीं होता और वो टूट जाते हैं अगर वो एक मतलब ऐसे पाउडर ही उनका बन जाता है जब हम उनको किसी हथौड़ी से पीटेंगे। तो वो सोनोरस भी नहीं होते, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इवन दो उनमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। कार्बन से आपको पता होगा CO2 जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हो, वो भी बनता है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। ये पता होना चाहिए कौन कौन से मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनको इवन तो चाकू से मम्मी सब्जी काटती है ना, उससे काट सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज सोडियम, सेकंड इज पोटाशियम। फिर है मर्क्यूरी, एक ऐसा मेटल है जो एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इवन दो इन रूम टेम्परेचर, यानी कि सिंपल जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये बिल्कुल अलग हैं, इसकी मतलब नहीं कि जैसे ग्रेफाइट की एग्जांपल थी वो भी बिल्कुल अलग थी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने एक फिनोमिना यानी एक प्रोसेस देखा होगा। फिनोमिना मतलब प्रोसेस होता है जिससे कि आयरन को जंग लग जाता है। तो आपने उस रिएक्शन को चलिए रिकॉल करते हैं, वापस याद करते हैं क्या हुआ था। इन विच रस्ट इज फॉर्म, वो क्या है। यू ऑल्सो हैड परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन क्लास 7th इन विच यू बर्न अ मैग्नीशियम रिबन। आप सभी ने बर्न किया था ना मैग्नीशियम रिबन, क्लास 7th में नहीं किया था तो बताइएगा। तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन इज बेसिकली सेम टू द सुरसुरी। जो आप सुरसुरी जलाते हो ना हमारी दिवाली पे जो आती है, उसके बाद जो एक शाइनी लस्ट्रस मटेरियल सा लगा होता है वही मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम रिबन भी उसी टाइप में होता है, हालांकि वो थोड़ा उससे अलग होता है, वो रिबन में आता है और वो स्टिक में आती है। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस। तो एक रस्टिंग में और एक मैग्नीशियम में हमने देखा कि क्या फॉर्मेशन हुई, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हुई। अभी कंप्लीट करना है ये टेबल, ये रिएक्शंस को। आयरन यानी Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वाटर। तो ये पहला वाला तो सामने अंधे को दिखाई देगा, अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी रिएक्शन हो रही है, रस्टिंग, यानी कि यहाँ पे रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है। तो अगर मैं सिंपली अभी इसका सिर्फ आंसर दे रही हूँ, उसके बारे में कुछ समझाने रही हूँ, इसका आंसर बेसिकली जो इसकी रिएक्शन आएगी वो आएगी Fe2O3। अभी जो थर्ड वीडियो में इस चैप्टर के बाद जो बनाऊंगी ना, वो वाली जो होगी उसमें मैं इसका मतलब समझा भी दूंगी। Fe2O3 इज बेसिकली इट्स आंसर। किसका आंसर है, इस वाले का, पहले वाले का। अभी दूसरे वाले का आंसर बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला का था आयरन ऑक्साइड, दूसरे का था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एटम्स का डिफरेंस है, नथिंग अदर देन दैट डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। फिर एक्टिविटी 4.3, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन, यानी मॉइस्चर। और जब मॉइस्चर किसके साथ मिलता है, हमारे आयरन के साथ मिलता है, तो कौन सा रिएक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, खुरे देना है, कहीं पे भी रस्ट लगा है, जंग लगा है, कढ़ाई में लगा है, पतीले में लगा है, या जिसमें भी लगा है आपको दिख रहा है, खिड़की में लग गया, दरवाजे में लग गया, खुरेद के चम्मच या चाकू की मदद से आपने उसको एक कहाँ पर डालना, अभी देखिए डालना काम पे है, बीकर में डाल देना। तो क्या करना है, एक बहुत कम अमाउंट में आपने उसको डाल देना है, इसको डाल देना है, रस्ट को डाल देना है, एक स्पून फुल भर के, पूरा चम्मच भर के। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पानी में रहने देना है, फिर उसको अच्छे से शेक करना है। उसके बाद रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर आप ले सकते हैं। अब पता होना चाहिए लिटमस क्या होता है। बेसिकली लिटमस एक किस्म का हम बता सकते हैं मिश्रण होता है, जो लिटमस नाम का एक डाई होता है, उससे ही ऑब्टेन किया जाता है। लिटमस पता था ना, सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा था हमने क्लास 7th में। वो पूरा जो उनका अपना जो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू रहते हैं, जिसमें वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे आपने इस तरीके का एक जो हमने देखा है, इस तरह से आपने ये लेना है और इस तरीके का बीकर यहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली ऊपर कर देने में थोड़ा देती हूँ थोड़ा। तो गाइज़ ये इस तरीके का बीकर होना चाहिए। आपने उसमें रस्ट इस तरह डाल देना है, फिर रेड लिटमस पेपर लेना है। रेड लिटमस पेपर अगर ये बेस हुआ
तो क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। और अगर ये एसिड हुआ तो सेम रहेगा। तो ये रस्ट ये यहाँ पे है। तो अभी देखते हैं होगा क्या, मैं बता देती हूँ होगा क्या इसमें क्या होगा कि जब आप रेड लिटमस पेपर को इनके मिक्सचर में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो ब्लू टर्न हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू का शेड बेसिकली दिख भी रहा है, मैं जूम करके बताती हूँ, ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। सो ये क्या होगा, इनका थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। अभी अगले में चलते हैं। डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स। लड़की बोल रही है कि कभी कॉपर को भी रस्ट लग सकता है। मैंने तो भाई क्या कॉपर को भी रस्ट लग सकता है, मैंने तो ग्रीन कलर का डिपॉजिट देखा था भाई कॉपर के वेसल पे। तो को कितनी हैरान होगी बेचारी। मैंने कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू, अभी यहाँ पे बता रहे हैं, मैंने कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर लॉन्ग। जब नमी वाली हवा में पता है ना क्या होती है, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर सब पता है ना, तो जब उसको आप एक्सपोज करते हो तो उसमें एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, जो उसमें जो ग्रीन मेटल होता है उसको कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो। मिश्रण है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। फॉर्मूलाज यहाँ पे ऑल दिस गिवन टू यू। फिर ये क्या है, ये मॉइस्चर है, ये दिस इज ऑल अबाउट मॉइस्चर। तो इन्होंने इसका सब कुछ उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि जैसे कि मॉइस्चर में ये सब कुछ ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, इन्होंने सब बता दिया है। ठीक है, मतलब मॉइस्चर कैसे बनती है, किन किन चीज़ों से बनती है इन्होंने बताया। जब कॉपर कार्बोनेट CU, ये कॉपर कार्बोनेट बेसिकली, रुक जाइए 2 मिनट, यस दिस वन इज अ फॉर्मूला CuOH2, ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का CuCO3। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया। और रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ये रिकॉल तो हमें याद ही है। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड डेस्टिल्ड फॉर इट्स बेसिक और एसिडिक नेचर। तो क्या होगा, बेसिक ही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि वो कैसा होता है। इज द सोल्यूशन, अभी हम कैसे इससे सर्टेन है, with the help of litmus paper. You must have observed that the red litmus turns blue. आपने ऑब्जर्व करोगे कि जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाएगा। इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी कि जब उसका रिएक्शन करवाएंगे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, आपको पता ही होगा। तो जनरली बोल सकते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड या मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है वो ज़्यादातर किसकी रिएक्शन, ऑक्सीजन की है, पानी की, जो भी हम जिसकी भी हम बात करते हैं। तो क्या है, जब उसको करेंगे तो वो बेसिकली नेचर होगी। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो अभी क्या करना है, पाउडर्ड सल्फर लेना, ये एक्टिविटी है। पाउडर्ड सल्फर लेना है, डिफ्लेग्रेडिंग, ये पता होना चाहिए आपको क्या होता है। डिफ्लेग्रेडिंग स्पून होता है, वो लेना है। डिफ्लेग्रेडिंग स्पून को आपने क्या करना है, अगर नहीं आपके पास तो मेटालिक कैप किसी बॉटल की लेके आगे मेटालिक वायर लगा देनी है और उसके बाद आपको ये शेप तैयार कर देनी है। यहाँ पर बताई हुई है इन्होंने बेसिकली, हेयर इज इट, ये इस तरीके का लैब में जो होता है वो ऐसा वाला होता है। और अगर आपके पास नहीं है तो दिस टाइम काम चलाओ ये बाय द वे, लेकिन बहुत अच्छा ये आपके लिए काम करेगा। सो गाइज़ ये था, ये कहाँ चला गया। सो गाइज़ ये था हमारा डिफ्लेग्रेडिंग स्पून, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, ये बनाना है। अभी ये एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी आगे एक्टिविटीज़ आ रही हैं जिन्हें हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। सो ये कहाँ गया, यहाँ रहा। तो गाइज़ ये था हमारा ये डिफ्लेग्रेडिंग स्पून। अच्छे से प्रोनाउंसिएशन याद रखेंगे। डिफ्लेग्रेडिंग स्पून के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो डिफ्लेग्रेडिंग स्पून आपको मेटालिक कैप की मदद से बनाना है और उसके बाद आपको सिंपली उसको जो लोगे, आपको कुछ भी बना सकते हो आप उससे, इस कैप से। उसके बाद आपने क्या करना है, सल्फर जब जलने स्टार्ट हो जाए, आपको पता है ना वो रिएक्शन करता है सल्फर, तो जब वो जलने स्टार्ट हो जाए तो जो वो गैस प्रोड्यूस होगी उस सब कुछ लेके आपने ये इसमें जो गैस, मतलब आपने हवा को बाहर नहीं जाने देना, झटपट से जो आपका ढक्कन होगा जार का उसको चेंज कर देना है, टम्बलर को शेक कर देना है। फिर आपने ये सॉल्यूशन को चेक करना है। ये एक राज है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जो मैं आपको बोल रही हूँ केमिकल रिएक्शंस वाला है कि हमने उसमें बेसिकली किया क्या था। अभी है ये एक टेबल आ गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एसिड्स एंड बेसिस, ये उन्होंने बताया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, आपको याद होना चाहिए तो हम ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। सो यहाँ पे सिंपल है, बेस बताना है, फिर उसमें मेटल कौन सा है, फिर एसिड बताना है, उसमें नॉन मेटल कौन सा, बताना है एसिड्स में नॉन मेटल्स होते हैं। अब बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम नाम का एक मेटल होता है। अभी सोडियम की बात करें, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है ना सोडियम। उसी तरीके से अभी उसके बाद बात करें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, उसमें पोटाशियम होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो उसमें मैग्नीशियम होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड की तो उसमें कॉपर होता है। फिर है
एसिड, तो एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर होता है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होता है, ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है, उसमें बेसिकली ऑक्सीजन भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन होता है। इसी तरीके से हमें एसिड्स के नाम निकालने हैं और फिर उनके नॉन मेटल्स को भी फाइंड आउट कर देना है। तो ये था आज का वीडियो, मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। ये वीडियो जो था ये साइंस का फर्स्ट वीडियो था मेरा और मुझे उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। फिर से बता देती हूँ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो, आधे सब लोग कभी ना कभी तो कन्फ्यूजन सॉल्व कर ही सकते हैं, तो वो भी कर देंगे। बिकॉज हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम खुद भी कर पाएँ, क्योंकि बेसिकली अभी ऑनलाइन क्लास चलती है, फिर हमें होमवर्क भी करना होता है, तो ये सब रीजंस रहते हैं। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो आपको बताइए करना क्या है। सो सॉल्यूशंस मैंने आपको इसके बीच में से बता ही दिया है कि बेसिकली होगा कि आप अ लॉट ऑफ हिंट्स आई हैव गिवन टू यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, गुड एंड ग्रेट टू ऑल ऑफ यू। अगर रात है तो गुड नाइट। सो गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।